Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So अभी तक आप लोगों के 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 3 है एंड 5 जैन है, आप लोगों का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है। और जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो शिफ्ट 2 का भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स एंट्री कर चुके हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। अभी तक बहुत सारी 10 मिनट वीडियोस दिए हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैराथन्स और शॉर्ट्स के थ्रू मैंने बहुत सारा रिवीजन आपका पेपर 1 का करा, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था। आई ट्राइड माय बेस्ट। बाकी तो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप किस तरीके से और कितना ऑनेस्टी के साथ उसको देखते और कितना ऑनेस्टी से रिवाइज करते। सपोर्ट भी आप लोगों का बहुत अच्छा खासा मिला है मेरे को, ठीक है। तभी मैं मोटिवेशन के साथ इतना बैक टू बैक, बीच में काफ़ी तबीयत भी खराब रही और बैक टू बैक मैंने कोशिश की आप लोगों की वीडियोस में कोई भी कमी ना आए, सेशंस में कोई कमी ना आए, बेशक से तबीयत खराब हो। तो वो आपकी मोटिवेशन के थ्रू था, बिकॉज आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते पॉजिटिवली। अब शिफ्ट 1 के अंदर पेपर 1 आउट। थोड़ा सा दिखने में आप लोगों को लगेगा यार आप लोगों का शिफ्ट 1 का पेपर आउट कैसे। मैंने आपको एक शॉर्ट दिया था जिसमें मैंने बोला था 5 6 7 पेपर आउट, और मैराथन 3 घंटे की मैंने कंडक्ट किया था। मैराथन तो कंडक्ट करा ही करा था, सारी शिफ्ट का निचोड़ मैंने वहां पर डिस्कस किया था। उसके अलावा कल मैंने क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको कराए थे 10 मिनट सीरीज में, रात को या सुबह क्वेश्चन भी मिला। उसके अलावा मैंने कमीशंस कमेटी का क्रोनोलॉजी करा था, आपको रैम रोम पे क्वेश्चंस कराए थे, यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी आपको कराई थी। मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने 5-7 मिनट में आपको एक रैपिड रिवीजन दिया था। अब मैं यहाँ पर जो भी सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और जो मैंने कल की क्लास में मैराथन में भी कराए हैं, थोड़ा मैं रेफरेंस के साथ आई हूँ। एंड मेक श्योर फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप @preeti paper 1, सो दैट इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ आप लोगों के मिस ना हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट दिखाती हूँ, साथ साथ कल की शिफ्ट में भी ये टॉपिक्स आपके आएंगे, ये चीज़ आपका 101% श्योर है। मेक श्योर आप इनको एक रैपिड रिवीजन लेके जाओ। 3 घंटे की कल की मैराथन, उससे प्रीवियस 2 इंपॉर्टेंट सेशंस और 10 मिनट सीरीज प्लस 12 घंटे की मैराथन। बाकी अंशिका मैम के यूनिट से उनके भी शॉर्ट्स आते हैं, उनके भी वीडियोज आते हैं, उनको भी रेफर आप कर सकते हो। कल की ही मैराथन में आप देख सकते हो, कल ही मैंने ये सेशन लिया था आप लोगों का, और आज ही ये सेशन इमीडिएट इन्फेरेंस का टॉपिक, ठीक है। आज सुबह के मेरे एनालिसिस में देख सकते हो, पूजा ने भी कमेंट किया है और भी तो 3-4 स्टूडेंट हैं। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन प्रिया, आई गेस प्रिया भी था एक स्टूडेंट का नाम, इमीडिएट इन्फेरेंस पे टॉपिक आता। और एग्जैक्टली मैंने ये टॉपिक आपको टेबल मैथड से सिखाया था। कैसे आप लोगों को ये टेबल मैथड सीखना है मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ। मैं साथ साथ आपको ये टॉपिक्स भी रिवाइज करा दूंगी और मैं ये भी दिखा दूंगी एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। देखो, अगर आप एक ही जगह बी वर्ड यूज करते हो वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी टेक्निकलिटीज वो होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक ही जगह, ठीक है, ओ की जगह अगर मैं लिख देती हूँ, जैसे आई की जगह ओ लिख देती हूँ, वो बहुत बड़े चेंजेस हम इतने बड़े एग्जाम्स में हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। रीजन बीइंग आपका कॉन्सेप्ट वो रिपीट हुआ कि नहीं, वो टॉपिक आपका सेम आया कि नहीं है, क्योंकि उस पर टेक्निकलिटीज वही लगेंगे, रूल्स वही अप्लाई करने हैं। अगर मैं बनाना और एप्पल लिख देती हूँ या एप्पल बनाना लिख देती हूँ, कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई करना पड़ेगा ना। सेम यहाँ पर कैसे टेबल आप ड्रॉ करते हो, मैं क्विक रिवीजन दिलाऊंगी इसका, जो कि कल भी आएगा और शाम की शिफ्ट में भी हाईली एक्सपेक्टेड है। इसमें ट्रू 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 कैपिटल में लिखा, कैपिटल फॉल्स, कैपिटल फॉल, कैपिटल फॉल्स, स्मॉल ट्रू, स्मॉल फॉल, स्मॉल ट्रू, अनडिटरमाइन, नीचे के ब्लॉक में अनडिटरमाइन अनडिटरमाइन अनडिटरमाइन। कैसे देखना टेबल को कल भी मैंने सिखाया था। मान ले इधर दे दिया ए क्या ट्रू है, एक ही बॉक्स में जाओ, एक कॉलम में जाओ, ट्रू कहां पर, हमेशा कैपिटल में देखना है। उस कॉलम का कैपिटल ट्रू या कैपिटल फॉल्स देखो जो भी क्वेश्चन में दिया, और उसके पड़ोसियों को देखना है, फिर उसके नेबर्स को। यहां पर ट्रू आपका कहां दे रखा है, इन दिस पर्टिकुलर। बाकी कौन है, ई फॉल्स, आई ट्रू, ओ फॉल्स। तो देखिए इसके अंदर क्या आंसर बनता है, आई का केस मेरा ट्रू, ए का क्या आ गया थर्ड, बाकी को कर दिया एलिमिनेट। तो 2 नंबर आज की शिफ्ट वाले डिटो आपके आपके आप खुद देख सकते हो कि आपके एज इट इज क्वेश्चंस थे कि नहीं थे। नेक्स्ट आया था डीवीडी पे। डीवीडी की मैंने आपको फुल फॉर्म्स बताई थी। आज डीवीडी की फुल फॉर्म आपको देखने को मिले, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। एंड आई गेस एक यूपीएस पे या सीपीयू पे आया है, वो एग्जैक्टली बच्चे ने मिक्स चीजें करके बताई है, वो एक बार देख लेना। तो डीवीडी का फुल फॉर्म था डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन देखने को मिला है। देन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कल की क्लास में भी किया है हमने, और पिछली क्लास के अंदर भी हमने रिवाइज किया। कैसे करते हो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यहाँ पर बैठता है ए, ई, आई, ओ। अगर मैं ये वाला पार्ट देखती हूँ, ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसको आप विरोधाभासी बोलते हो।
इसको बोला जाता है कॉन्ट्रेरी, इसको बोला जाता है सब कॉन्ट्रेरी, ये होता है आपस में सब ऑल्टरन। सब ऑल्टरन कॉन्ट्रेरी का रूल क्या है कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। सब कॉन्ट्रेरी क्या बोलता है, दोनों ट्रू हो सकते हैं बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी उल्टा चलता है। कॉन्ट्रडिक्टरी क्या बोलता है, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स है तो ट्रू, लेकिन ना दोनों ट्रू होंगे ना ही दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है। सबऑल्टर्न बोलता है अगर मेरा ये केस ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, सच्चाई नीचे की तरफ। अगर मेरा पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो मेरा यूनिवर्सल भी फॉल्स, मतलब झूठ ऊपर की तरफ। ट्रुथ डाउनवर्ड्स, फॉल्स अपवर्ड। तो तीसरा क्वेश्चन आज की शिफ्ट में डायरेक्टली देखने को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मिला। प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कीजिएगा, मेरे को करेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितना मुझे इनपुट दिया जाता है, जितना मैं बेस्ट अपना दे पाती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट। तो आप लोग उसकी इनपुट्स भी मेरे को जरूर से शेयर करिएगा। परसेंटेज बेस्ड डीआई पूछा गया था कल की क्लास में, हम लोगों ने परसेंटेज बेस्ड डीआई किया था। डीआई पे एक छोटा सा एक वीडियो भी आपको आएगा जिसमें एक रैपिड रिवीजन कराऊंगी सभी शिफ्ट का। परसेंटेज बेस्ड डीआई आगे आपसे रेशियो बेस और परसेंटेज बेस मिक्स करके दे सकता है, क्योंकि अब की बार टू वे टेबल, परसेंटेज बेस और क्यूमुलेटिव टाइप है, यही सबसे ज्यादा एक्टिवली पूछे गए हैं। इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, ये जो डेटा है ना, ये टोटल मिलाते हैं तो आपको 100% मिलता है। टोटल आपको ना 100%, उसमें बाइफरकेट कर देता है कि इतना डेटा मेल, इतना फीमेल, इतना ट्रांसजेंडर है। मान लिया इसके अंदर आपका 2400 टोटल एम्प्लॉय है, तो मेल कितने होंगे, 2400 का क्या निकाल दूंगी मैं, 50%, सीधा सीधा है। इसका 50% मतलब 1200 आ गया ना मेल का डेटा। फीमेल निकालने हैं, इसी का 37.5 निकाल दो। अगर आपसे ट्रांसजेंडर निकालने हैं, इसी का 12.5% निकाल दो। ऐसे निकालना अपना डेटा। अब इसमें 3 और 4 क्वेश्चन ही पूछेगा, ये याद रखिएगा। वो 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज लेस या फिर परसेंटेज मोर या फिर रेशो या फिर आपसे एवरेज या प्लस और माइनस मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यूज पूछ लेगा। सिमिलर हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये चीज मैं आपको बता ही चुकी हूँ। टेबल मेथड, इसको बोलते हैं हम इमीडिएट इन्फेरेंस बोला जाता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, राइट। तो ये चीज आपको मिलेगी देखने को। नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। कल ही मैंने बोला था बड़ा शांत बैठा है एनटी और अभी तक नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखने को नहीं मिला और एंशिएंट यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिला। तो जी हिस्ट्री शिफ्ट वालों में तो ये पक्का देखने को मिलने वाले थे, मैंने आपको बताया भी था। फैक्चुअल डेटा हिस्ट्री शिफ्ट में पूछता ही पूछता है और थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में भी पूछता है। तो याद रखिए, कमीशंस, क्रोनोलॉजी, यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट यूनिवर्सिटी, हिस्ट्री और पॉल साइंस वाले बहुत अच्छे से रेडीली होके जाइएगा इसके लिए। एंड आपके इनपुट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आफ्टर द वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। सो ये कन्वर्जन आपसे पूछा था, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से आपका बाइनरी ऑक्टल। मतलब सिंपल सी बात है कि अदर बेस से या तो वो आपसे बाइनरी में कन्वर्ट करा सकता है या डेसिमल में करा सकता है, और इसके लिए नंबर सिस्टम कन्वर्जन की क्लास देख सकते हो, या फिर मैराथन्स में भी मैंने टॉपिक टफ वाले क्वेश्चंस कराए हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन था, रैम रोम पे आज क्वेश्चन देखने को मिला है। तो रैम रोम वाला टॉपिक हम लोगों ने जो 100% श्योर टॉपिक 40 मार्क्स वाली जो क्लास थी कि इस क्लास से 40 मार्क्स, उस क्लास के अंदर ये सीधा सीधा देख रखा है। इसमें मैंने सीडी डीवीडी फुल फॉर्म और ये सॉरी इसका क्रोनोलॉजी भी आपको बताया। तो क्रोनोलॉजी आगे मेमोरी का भी पूछा जा सकता है। ये सेम अब की बार थोड़ा मुझे जो लगता है प्रोडक्टिव कि आगे आने वाले शिफ्ट में ना बाइनरी एडिशन पे क्वेश्चन आ सकता है, या ऑक्टल एडिशन या हेक्सा एडिशन। तो इनको एडिशन जो नंबर सिस्टम होता है ना, उसके एडिशन पे हाईली एक्सपेक्टेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। देन आता क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ का क्रोनोलॉजी, कल की क्लास में ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इंपॉर्टेंट थी, उन सबका क्रोनोलॉजी मैंने बताया। BHU SNDT मैसूर 1916, पटना 17, उस्मानिया 18, नागपुर 23, ठीक है, एंड दिल्ली 1922। ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी क्रोनोलॉजी आपको याद करके जानी है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कल की वीडियो में भी था, तो ये वाला कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। एंड ये था मेरा पूरा ओवरऑल एक फीडबैक आज की शिफ्ट 1 पे। और ये सिर्फ इसी के अंदर नहीं, आप सोशियोलॉजी शिफ्ट के अंदर देखो, एग्जैक्ट हमने क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है, डिटो क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। सो आप सारी शिफ्ट के अंदर देखिएगा, अगर रेगुलर आप स्टूडेंट, देखो रैंडम अगर आखिरी के 5 दिनों में सब कुछ इधर उधर ढूंढते फिरोगे ना, तब तो देखो बैकफायर करेंगी चीजें। बट अगर आप डे 1 से कनेक्टेड हैं और पिछले महीने का एक एक इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन शॉर्ट्स आपने देखा, तो बहुत चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई गई हैं। सो ये था सारा कुछ, थोड़ा सा मैंने कंटेंट से एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट किया है चीजें, ठीक है।
ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक वैलिडेशन मिले कि यस, ये जो वीडियोस हैं, ये सेशंस हैं, कितने इंपॉर्टेंट है देखने, बिकॉज अभी भी 6 और 7 वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब अभी उनका पेंडिंग है। सो ये सारे सेशंस आप लोगों ने टाइम टू टाइम देखना है। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जो भी स्टूडेंट दे चुके हैं, आपने अभी डिसीजन लेना, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपना आराम से सोचो, अपने फैकल्टीज़ के साथ थोड़ा ट्यूनिंग बनाओ वाईटी सेशंस को देख के, एंड जस्ट टेक योर सब्सक्रिप्शन, ताकि 26 में आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओ। बार बार एग्जाम में बैठने से बेटर एक बार एक अच्छा डिसीजन लो। पेपर 1, पेपर 2, एवरीथिंग विल बी देयर। एंड फॉर इंपॉर्टेंट इंक्वायरी, क्वेरी, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, एक्सेल से भी क्वेश्चन आया था, और पिछले 15 एक दिन की शॉर्ट्स आप देखोगे, 12 घंटे की मैराथन से थोड़े दिन पहले ही मैंने एक्सेल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको कराई थी, तो एक्सेल पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिला, और दोबारा मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया है। तो आप मान लिया इसी सेशन के बॉटम में डिस्क्रिप्शन में जाते हो, तो यहाँ आपने क्या करना है, बेसिकली यूजीसी नेट अपना एनालिसिस यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपका एग्जाम हो जाता है, ताकि एक बेस्ट एनालिसिस हो पाए। कोई भी आप लोगों का डाउट है रिगार्डिंग दिसंबर 26 या जून 26 इंक्वायरी के लिए, आप ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ऐप पे जा सकते हैं टू परचेज योर कोर्सेज। एंड जब भी आप ऐप पे जाएंगे, यहाँ पर आप मेरा फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिखेगा PRITIH फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी आप लोगों की चॉइस है, सो अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना कमेंट्स के अंदर। ये थोड़ा सा मैंने जस्ट पूरा आपका एक एनालिसिस करके दिखाया कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आप लोगों को क्लासेस से मिले हैं। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड प्लस अपना अगर अच्छा एग्जाम नहीं गया है तो उसका मलाल जो 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, वो करो, बट उसके बाद एक अच्छे वाला कमबैक करो कि जून 26 में तो क्रैक करना ही करना है। चलो जी, थैंक यू सो मच।